Hello friends, my name is Dr. Nidhi Sharma and I welcome you once again to week 2, lecture 9 of English for competitive exams. Okay, and today we are going to study the fourth very important part of speech, that is the verb, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया. ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में स्पेशली सेंटेंस फॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो वर्ब की अहम भूमिका होती है. जैसे हम जानते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन में एस वी ओ ये स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एस सब्जेक्ट होता है, राइट, वी वर्ब होता है और ओ ऑब्जेक्ट होता है. हम ये जानते हैं और हम ये पढ़ भी चुके हैं. ये जो वर्ब है, जो बीच का वर्ब है जिसे हम क्रिया बोलते हैं, दैट लेज द फाउंडेशन ऑफ एनी सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर. ये वर्ब बैलेंस बनाता है. अगर ये वर्ब ना हो तो आप एक्शन ही नहीं बता पाओगे. क्यों? क्योंकि वर्ब इज कॉल्ड द एक्शन वर्ड. किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया होती है, जो एक्शन वर्ड होता है, वो उसकी मेन आत्मा होती है, उसका मेन सोल होता है किसी भी सेंटेंस का. ओके, मैं इसलिए कह रही हूं, जैसे एग्जाम्पल है, आई टीच इंग्लिश. आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है. अब यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा सेम रहेगा. मैं कितनी बार भी इसके टेंसेस को चेंज करूं, टेंस का मतलब टाइम, जिसे हम काल बोलते हैं, राइट. 3 तरह के टेंसेस होते हैं, हमें पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो इस सेंटेंस को मैं चाहे कैसे भी चेंज करूं, जैसे आई टीच इंग्लिश बोलूं, आई टॉट इंग्लिश, I have taught English, I will teach English, I will have taught English, I am teaching English, I was teaching English. मैं कुछ भी करूं, सब जगह I और English सेम रहेगा. सारा जो खेल है इंग्लिश ग्रामर का, वो इस वर्ब पे डिपेंडेंट है, राइट. इट इज डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली ऑन द वर्ब. वर्ब डिसाइड करेगा कि आपकी सेंटेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट. शी ईट्स ब्रेड, यहां पे हम टेंस, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. ओके, तो वर्ब्स बेसिकली आर एक्शन वर्ब्स, ओके, दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट और अ सेंटेंस. ठीक है, ओके. नाउ अब हम देखेंगे कि क्रिया के भी 7 प्रकार होते हैं. रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब. ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है. रेगुलर वर्ब का मतलब होता है जिस किसी वर्ब के पीछे हम ईडी लगा देते हैं, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्ट, एक्टेड, बेक, बेक्ड, बिहेव, बिहेव्ड. जिस किसी वर्ब के पीछे ट्रेडिशनल पैटर्न में ईडी लग जाता है, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, राइट. ये देखिए आप, ये ईडी दिख रहा है आपको, राइट. सबके आगे ईडी है, सबके पीछे ईडी है. सो दीज आर रेगुलर वर्ब्स. ये एक ट्रेडिशनल वर्ब है. ओके, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपना सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज कर देते हैं. वैसे वर्ब्स को इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. जैसे बी, वॉज, बीन, बिकम, बिकेम, बिकम, बिगिन, बिगैन, बिगिन, कम, came, come, sing, sang, sung, right?
तो ये जो वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जिनकी चेंज हो गई है फर्स्ट फॉर्म से, वे कहलाते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ओके, जैसे सीता, एक सेंटेंस हम लेते हैं, राइट्स इंग्लिश, राइट। ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल है। अब इस राइट को मुझे चेंज करना है सेकेंड फॉर्म में, तो मैं लिखूंगी सीता रोट इंग्लिश, राइट। और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैज रिटन, राइट। सीता राइट्स इंग्लिश, सीता रोट इंग्लिश, सीता हैज रिटन इंग्लिश। तो ये जो राइट्स, रोट और रिटन है, ये हो जाएंगे इर्रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल। ओके, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सीता प्लेज फुटबॉल, सीता प्लेज फुटबॉल, तो ये प्लेस का हो जाएगा प्लेड। आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा है येलो, राइट। सीता प्लेड फुटबॉल, और इसका जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा सीता हैज प्लेड फुटबॉल, राइट। तो प्ले, प्लेड, प्लेड, ये रेगुलर वर्ब पैटर्न है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो जो वर्ब्स अपने पीछे ईडी लगाते हैं, जिनके पीछे ईडी लगता है, वे होते हैं रेगुलर वर्ब्स, और जो अपनी सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज कर देते हैं, वे कहलाते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ verbs is called linking verbs. Linking verbs जो verb को link करते हैं किसी भी noun से, adjective से, या किसी भी part of speech से। जैसे यहां पे एक सेंटेंस है, he is a monster, तो यहां पे जो is है ये linking word कहलाता है, क्योंकि ये ही को लिंक कर रहा है मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर यहां पे नाउन है, ही यहां पे सब्जेक्ट है, राइट। एंड दिस सब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, राइट। ही लुक्स स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब है हैंडसम, राइट। तो स्टनिंग यहां पे एडजेक्टिव है, और ये जो लुक्स है, ये जो वर्ब है, ये ही को लिंक कर रहा है स्टनिंग से, दैट ही लुक्स स्टनिंग। तो ये जो इस टाइप के जो वर्ब्स हैं, इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। जैसे राधा इज ए प्लेयर, ओके, यहां पे राधा इज सब्जेक्ट, और ये जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है जो बता रहा है कि राधा इज अ प्लेयर, राधा को प्लेयर से कनेक्ट कर रहा है। बट जब मैं बोलती हूं राधा इज प्लेइंग, राधा इज प्लेइंग में ये जो इज है ये कंटिन्यूअस टेंस के साथ में एसोसिएटेड है। तो जब इज एक कंटिन्यूअस टेंस के साथ में एसोसिएटेड होता है तो वो इज हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। समझ में आया, राइट। सो हियर इज अ लिंकिंग वर्ब,
और ये यहाँ पे जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये क्रिया की कंटिन्यूटी, जो ये कंटिन्यूअस टेंस से प्लेइंग, इसको ये हेल्प कर रहा है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि राधा प्लेइंग, राधा प्लेइंग कुछ नहीं होता है, राधा इज प्लेइंग, राधा वॉज प्लेइंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जहां पर यू सी देयर इज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट और बीच में वर्ब, राइट? द लिटिल बॉय एट द पिज्जा, पिज्जा, राइट? द लिटिल बॉय सब्जेक्ट है और पिज्जा यहां पे ऑब्जेक्ट है और बीच में वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जहां कर्ता और कर्म दोनों एक सेंटेंस में उपलब्ध होते हैं, राइट? जैसे शी सब्जेक्ट है, रेड हर बुक इज द ऑब्जेक्ट, राइट? रीड इज द वर्ब। तो जिस वर्ब के साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एसोसिएटेड होते हैं वे कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। दे प्लेड सॉकर इन द यार्ड, सॉकर इज फुटबॉल, राइट? लेकिन जिन वर्ड्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिन वर्ब्स में, राइट? जैसे द पॉपुलेशन ग्रू, राइट? द स्पार्क्स plugs fired, the wind blew, the water is running, यहां पे ऑब्जेक्ट की एब्सेंस है, राइट? मैं बोलूंगी देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस कनेक्टेड विथ वर्ब्स, तो ये हो जाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, मैं इसको और अच्छे से यहां पे क्लियर करती हूं इसको। जैसे she plays football, right? यहां पे she सब्जेक्ट है और ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और ये बीच में जो वर्ब है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से रिलेटेड है, इसलिए ये हो जाएगा ट्रांजिटिव, राइट? लेकिन मैं सिर्फ इतना लिखूं कि she is playing, अब मुझे पता नहीं है कि वो फुटबॉल खेल रही है कि क्रिकेट खेल रही है कि टेनिस खेल रही है कि खो खो खेल रही है, मुझे नहीं पता, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट कि वो क्या खेल रही है, सिर्फ इतना लिखा है शी इज प्लेइंग, तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट? आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों किसी सेंटेंस में वर्ब से जुड़े हुए होते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, और जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की एब्सेंस है, तो वो जो वर्ब्स होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। ओके, आई होप दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर। फिर आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जहां हम टेंसेस को एम्फेसाइज करते हैं, जहां हम टाइम को एम्फेसाइज करते हैं। जैसे नेहा राइट्स लेटर्स, दे राइट लेटर, वी हैव रिटन लेटर्स, बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है कि भाई नेहा ने लेटर्स लिखे, उन्होंने लेटर्स लिखे, हम लेटर्स लिख चुके हैं, राइट? तो टेंस चेंज हो रही है। लेकिन जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इनमें हम टू सिंग, टू डांस, टू सिट, टू गो, टू राइट, टू रीड, इस तरह से हम टू का उपयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये टाइम स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है, राइट? ये टाइम स्पेसिफिक एक्शन नहीं है। जब मैं बोलूं राम ट्राइज टू सिंग, राइट? और वी ट्राई टू सिंग, वी ट्राई टू स्विम, तो यहां पे बंधन नहीं है किसी काल का,
स्पेसिफिकेशन नहीं है किसी टाइम की सिचुएशन का कि भाई गा चुका या गाएगा या गा रहा है, हमें नहीं पता, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, राइट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे एक चार्ट है दोस्तों जो आपको सारी 5 फॉर्म्स वर्ब्स की बताता है। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है गो, वेंट, गॉन, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, जिसे हम थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है गोइंग, और ये है गोज। जब हम es लगा देते हैं, ये आपका फर्स्ट आपकी वर्ब का पार्ट बता रहा है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम गोज बोलेंगे, ओके। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस गो का क्या होगा, गोज होगा, राइट। ये चीज बता रहा है। अब अगर मैं यहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूं, ओके, और मैं बता रही हूं कि भाई ये इंफिनिटिव है, टू गो, टू ड्रिंक, ये इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ओके, राइट। टू हैव, टू बी, टू प्ले, टू राइट, टू सी, okay. So these are the various forms of verbs that we need to take care when we form a sentence in English grammar, okay. मैं फिर से आपको बताती हूँ मित्रों, सारा जो गेम है स्पोकन इंग्लिश में, अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ या स्पोकन इंग्लिश की बात करूँ, सारा गेम सिर्फ और सिर्फ वर्ब फॉर्म्स पर बेस्ड है। हमें पता होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन है, राइट, वो कौन से रूप में है। जैसे या तो होगा मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी चुका हूं, आई हैव ड्रंक वाटर, मैं 2 घंटे से पानी पी रहा हूं, आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours, मैंने पानी पी लिया, आई ड्रैंक वाटर, मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी चुका था, आई हैड ड्रंक वाटर, मैं 2 घंटे से तब पानी पी रहा था, आई हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर। ये प्रेजेंट और पास्ट के अलग अलग टेंसेस के फॉर्म्स हैं, राइट। उसी तरह से फ्यूचर है। हम ये डिटेल में जब टेंसेस की बात करेंगे अगले लेक्चर्स में, तो वहां पे हम अच्छे से देखेंगे कि किस तरह से सिचुएशन बेस्ड टेंसेस का उपयोग हम सेंटेंस फॉर्मेशन में करते हैं। पर अभी इस लेक्चर के लिए हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि हम एक एक चीज को ढंग से डील कर पाते। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको ये वर्ब फॉर्म्स रटनी है। आप दिमाग में जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, रेगुलर वर्ब्स की तो कॉमन रहेगी, वो चेंज नहीं, वो तो सिर्फ ईडी रहेगा। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स हैं जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे CUT कट, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये कट 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 ही रहता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है, राइट, कहाँ चेंज नहीं होती, राइट। ये सब हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जब हम वर्ब फॉर्म्स में क्लियर हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक एनीबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, राइट। सो वर्ब फॉर्म्स द बेस, द फंडामेंटल स्टेप ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ओके, राइट। तो हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। हमने देखा कि वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, ओके, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। सो आई होप I was able to clear the base around this very important part of speech, the verb. आप ये verb के ऊपर अगर आपकी मास्टरी हो जाती है, आपका अगर कमांड हो जाता है, तो you will be able to confidently form the sentence in a correct manner. Okay? So thank you so much for this class, and see you again
फॉर द नेक्स्ट सेशन जहां हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.